हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1951 या 26 जनवरी 1952। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। कहते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। कहते हैं कि भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कि दूसरी बार आम चुनाव कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1952, 1955, 1957 या 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1957। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या संविधान सभा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संविधान के निर्माण किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1905 या 1906, 1907 या 1908। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। आपके सामने ऑप्शन है 550, 543, 500 या 489। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी कब हुई थी। 1950, 1935 या 1900 या 1885। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। आपके सामने ऑप्शंस है कांग्रेस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। कहते हैं पंचशील समझौता जो हुआ था वो किन देशों के बीच में हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं भारत रूस या भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1961 में या 1954 में, 1950 में, 1948 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। तो आपके सामने ऑप्शंस है 37 या
12 या 3 या 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? कहते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में? आपके सामने ऑप्शंस हैं, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, या एक दलीय प्रभुत्व के देशों में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, EMS निमुद्रीपाद, या NG रंगा, या AK गोपालन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि EMS निमुद्रीपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1924, 1948, 1951, 1961। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1924 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, या उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, या मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? आपके सामने ऑप्शन है, साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, या समाजवादी पार्टी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या संयुक्त समाजवादी दल, या जनता पार्टी, या समाजवादी दल? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि संयुक्त समाजवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी, या साम्यवादी दल, या स्वतंत्र पार्टी, या जनता पार्टी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जगजीवन राम, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, या डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, समाजवादी पार्टी, या किसान मजदूर प्रजा पार्टी, या किसान मजदूर पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? आपके सामने ऑप्शन है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, या चीन, या मैक्सिको? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की
सरकार बनी। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है। कहते कौन से कारण है कि 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के खतरनाक दशक के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि चीनी आक्रमण भी होगा, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी होगा और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे। राष्ट्रमंडल में भारत को अलग करना या विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं साम्यवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। आपके सामने ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस पार्टी या जनसंघ में या जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ है। क्या अर्थ है गुट निरपेक्षता का अर्थ, परस्पर विदेशी गुटों में शामिल होना या विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना या विश्व के सभी गुटों में शामिल होना या मौजूद परस्पर विरोध गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई कब हुई। 1948 में, 1885, 1850 या 1951। इसमें दिया है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई कब। तो आपके सामने जो ये ऑप्शंस दिया है इनमें से क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शंस है रिपब्लिकन सिटी या फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक या जनसंघ या आज़ाद हिंद या स्वराज पार्टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है आचार्य कृपलानी या राजगोपालाचारी या आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन है 1962, 1964, 1966, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कहते हैं गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, काहिरा या हवाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए। आपके सामने ऑप्शन है जनता दल या जनता पार्टी या स्वतंत्र पार्टी या लोक दल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी,
B.R. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई या राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गैर कांग्रेसवाद का नारा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? सॉरी, इसका हो जाएगा आपको राम मनोहर लोहिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? आपके सामने ऑप्शन है 1955, 1964, 1956, 1965। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। क्या क्या चुनौतियां थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, या गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, क्या रहा? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, या धार्मिक पुनरुत्थान, या लाल बाल पाल के उग्र विचार, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 1885 से 1950, या 1952 से 1967 तक, या 1967 से 1977 तक, या 1977 से 2000 ईस्वी तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1952 से 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी वैश्विक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। प्रथम था देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, या एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, या विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि देश में मतभेद एवं घर्षण को बढ़ावा मिलेगा, फिर संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कहाँ से? जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, और जनवरी 1951 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन बोल रहा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? कुमार मंगलम, या सुकुमार सेन, या सच्चिदानंद सिन्हा, या टी.एन. शेषन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तक करना, और लोकसभा भंग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य, सर इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954, और 21 जून 1971, और 24 जून 1975। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रिटिश महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? J.S. मिल, या बेंथम, या प्लेटो, या मार्क्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
JS मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग या जनसंख्या या संप्रभुता या राजनीतिक दल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950, 52 या 1949 या 1951? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1952 में। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सॉल्व कराए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।